हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर PS राठौर फ्रॉम होमी संजीवनी मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक्स। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सिगरेट स्मोकिंग के ऊपर। इसके क्या क्या हेल्थ इश्यूज होते हैं इनको पीने की वजह से, और साथ में इसकी क्या क्या होम्योपैथी मेडिसिन है जो सबसे अच्छा बेनिफिट आपको दे सकती हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं सिगरेट स्मोकिंग की वजह से आपको क्या क्या हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। सिगरेट स्मोकिंग की वजह से आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हो सकती हैं, आपको स्ट्रोक आ सकता है, आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो डैमेज हो सकती हैं, थिक हो सकती हैं, नैरो हो सकती हैं। नैरो होने की वजह से आपके हार्ट को बड़ी तेज़ी से ब्लड पंप करना पड़ता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हो सकता है, आपको ब्लॉकेज की प्रॉब्लम आ सकती है, कैंसर की प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे लंग कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, पेनक्रियास का कैंसर, किडनी कैंसर इत्यादि। आपका स्पर्म काउंट लो हो सकता है, जिसकी वजह से आपका फर्टिलिटी रेट कम हो जाता है, आपको डायबिटीज़ 2 हो सकती है, आपको आपका इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है, आपके टीथ और गम्स में प्रॉब्लम आ सकती है। वुमेंस में क्या हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं? वुमेंस में प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है, स्टिल बर्थ्स हो सकते हैं, मिसकैरेजेस हो सकते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, जो बोन्स हैं वो वीक हो सकती हैं, सडन इन्फेंट डेथ हो सकती है। चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। सिगरेट स्मोकिंग को छुड़ाने की सबसे बढ़िया दवाई है कैलेडियम 30। कैलेडियम 30 अगर कोई लेता है जो स्मोकिंग करता है तो धीरे धीरे क्रेविंग की आदत छूट जाती है और स्मोकिंग करना भी पेशेंट धीरे धीरे छोड़ देता है। कैलेडियम 30 उन्हें दी जाती है जिनमें सिर दर्द की प्रॉब्लम रहती है, इम्पोटेंसी की प्रॉब्लम रहती है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, और ख़ासकर वो मरीज़ जो बिना स्मोकिंग किए स्टूल पास ही नहीं कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा इफेक्ट डालती है उन पेशेंट्स में। दूसरी हमारी मेडिसिन है यूजीनिया जैम्बो 30। यह उन पेशेंट में बहुत ही कारगर सिद्ध होती है जिन पेशेंट में नौजिया बार बार फील होता हो, लेकिन स्मोकिंग करने के बाद नौजिया में आराम मिल जाता हो। अगर यह मेडिसिन उन पेशेंट में दी जाती है तो धीरे स्मोकिंग की आदत भी छूट जाती है और सिस्टम भी ठीक होना शुरू हो जाता है। तीसरी दवा है नक्सवर्म का 30। नक्सवर्म का 30 उन पेशेंट में सबसे बढ़िया काम करती है जो पेशेंट बहुत ही इम्पेशेंट होते हैं, उनकी सेडेंटरी हैबिट्स होती है और उन्हें स्मोकिंग की बहुत बुरी आदत लगी होती है, बिना स्मोकिंग किए वो रह नहीं सकते हैं। तो अगर यह दवा दी जाती है तो बहुत अच्छा इफेक्ट डालती है और धीरे स्मोकिंग की आदत भी छूट जाती है। चौथी मेडिसिन है डेफेन इंडिका 30। डेफेन इंडिका अगर ली जाती है तो धीरे धीरे सिगरेट की आदत और तलब दोनों कम होने लगती है और धीरे धीरे छूट जाती है। पांचवी मेडिसिन है इग्निशिया 30। इग्निशिया 30 अगर मेडिसिन किसी को दी जाती है जो स्मोकिंग करता है तो धीरे धीरे आदत तो छूट ही जाती है, साथ में अगर सिगरेट स्मोकिंग की वजह से गलत प्रभाव पड़ रहा हो, उसके साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हो या उसके खराब सिम्टम्स आ रहे हो, तो वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। हमारी 6th मेडिसिन है लोबिलिया इन्फ्लेटा मदर टिंचर। अगर जिन पेशेंट में स्मोकिंग की आदत बहुत ज़्यादा है, उनमें बहुत तलब होती है स्मोक करने की, लेकिन वो उसके टेस्ट और स्मेल को टॉलरेट ही नहीं कर पाते हैं, प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, तो लोबिलिया इन्फ्लेटा बहुत अच्छा काम करती है और स्मोकिंग की आदत को धीरे धीरे जड़ से ख़त्म कर देती है। हमारी 7th मेडिसिन है निकोटीन 6x या 1x। अगर ये मेडिसिन दी जाती है तो यह निकोटीन के साइड इफ़ेक्ट्स को भी कम करती है और निकोटीन को भी एंटीडोट करती है और धीरे बॉडी को नॉर्मल कर देती है और सिगरेट स्मोकिंग की आदत को भी ख़त्म करना शुरू कर देती है। 8th मेडिसिन है पेंटागो मेजर 200। अगर किसी को सिगरेट स्मोकिंग की आदत है तो यह मेडिसिन लेने के बाद पेशेंट को उस सिगरेट स्मोकिंग के लिए एक एवर्जन पैदा होता है, एक घृणा पैदा होती है और स्मोकिंग धीरे धीरे छूट जाती है। हमारी लास्ट की 2 मेडिसिन हैं, पहली है स्टैफ 30 और टबैकम 30। ये मेडिसिन सेम वैसा ही काम करती हैं जैसे और मेडिसिन। ये मेडिसिन धीरे धीरे आपकी सिगरेट स्मोकिंग के लिए एक एवर्जन, एक घृणा पैदा करना शुरू कर देती हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट्स या सिम्टम्स को भी ख़त्म करना शुरू कर देती हैं।